हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो जब आप तय कर लेते हैं कि आपको यूजीसी नेट करना है या आपको जेआरएफ करना है, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं अपने जेआरएफ को पाने के लिए या नेट को क्वालिफाई करने के लिए। उसी में बहुत एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है नोट्स मेकिंग। देखिए, जब आप नोट्स बनाते हैं तो ये जो नोट्स होते हैं जो आप आज बना रहे हैं, ये आपके बिल्कुल एग्जाम एंड तक, जब तक आप एग्जाम देने के लिए बैठ नहीं जाएंगे, स्कूल या कॉलेज जहां पर आपका सेंटर पड़ता है, उसके पहले भी आप इन्हीं नोट्स को खोल खोल करके रिवाइज करते हैं। यानी नोट्स जो आप आज बना रहे हैं ये आपके सफलता तक आपका साथ नहीं छोड़ते हैं और रहते हैं। और कहीं ना कहीं इन नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होता है आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने में। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम एग्जाम रेडी नोट्स कैसे बना सकते हैं, जेआरएफ रेडी नोट्स कैसे बना सकते हैं। जो लोग टॉप करते हैं एग्जाम में वो नोट्स किस तरह से बनाते हैं, और जो फेल हो जाते हैं एग्जाम में वो अपने नोट्स किस तरह से बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपना नोट्स शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स लगातार, और मुझे बताते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ये नोट्स मैंने अच्छे बनाए हैं, क्या ये मेरे नोट्स सही बने हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, एक टिपिकल आदत होती है कि जो भी सर बोलते हैं या जो भी आपको स्क्रीन पर दिखता है आप सब कुछ नोट करते रहते हैं। यानी जिस समय आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन से आपको सर की बात सुननी थी, आपने उस समय अपना पूरा 100% लगाया कि आप पूरा उतार रहे हैं बैठ करके। अच्छा, सर ने क्या बोला, बोले हुए शब्द पर आप ध्यान देते हैं और धड़ 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 लिखते रहते हैं, जबकि आपको पूरे क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल जाता है। यानी आप एक दूसरा पीडीएफ तैयार करते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि क्लास के साथ नोट्स बनाना चाहिए। तो फिर इसका क्या मतलब होता है? क्या मैं कॉन्ट्राडिक्टरी हूं कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि पूरा नोट नहीं करो और आपको क्लास नोट्स तो मिल ही रहा है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि ऐसे नोट्स नहीं बनाते कि आप हर चीज लिख डालते हो। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा आपको नोट्स बना करके बताऊंगा। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि जब आपको कहीं जाना होता है, आप किसी से एड्रेस पूछते हैं, तो वो एड्रेस आप कैसे करते हैं? क्या आपको, मान लीजिए आपको कोई एड्रेस पे जाना है, अपने मामा जी के यहां जाना है, चाचा की जी के यहां जाना है, आपको नहीं पता है, तो वो जो एड्रेस है वो आप क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं उस एड्रेस को? वो जो पता है वो कैसे लिखते हैं? क्या ऐसे लिखते हैं कि घर से निकलेंगे, तो आप ऐसे लिखते हैं कि घर से निकलेंगे और फिर वहां से हमें लेफ्ट मुड़ना है, ऐसे लिखते हैं क्या? फिर लेफ्ट मुड़ेंगे, ऐसे लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं, अपने घर से ऐसे निकलते हैं, ठीक, एरो बनाते हैं। अब एरो इस तरफ बनाया है, इसका मतलब मुंह इस तरफ है, ये अंडरस्टूड है। लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं लेफ्ट मुड़ूंगा, यहां कर दिया। लेफ्ट मुड़ने के बाद एक टी पॉइंट आएगा, वहां से हम राइट हो जाएंगे। राइट में सीधी तरफ एक मंदिर आएगा, तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा ऐसे बना लेते हैं डिजाइन। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि वहां पे एक मंदिर आएगा। फिर वहां से लेफ्ट मुड़ेंगे, करीब 500 मीटर चलने के बाद वहां पर एक मेडिकल शॉप आएगा आपके राइट में, उसी के बगल से हमें पहुंचना है। तो मेडिकल शॉप में आपने लिख लिया एमएस। अब आप देखिए ये कितना सही लग रहा है। कोई अनपढ़ आदमी भी, जिसे पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, वो भी देख करके समझ जाएगा और वो पहुंच जाएगा अपने गंतव्य स्थान तक। इसी तरह के आपको जेआरएफ नोट्स बनाने हैं जो रीडेबल नहीं, वॉचेबल होना चाहिए। क्योंकि रीडेबल तो आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको पूरा पीडीएफ मिल रहा है, आपको क्लास नोट्स पूरा आपको बना बनाया मिल रहा है, पका पकाया मिल रहा है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, तो आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए? कल्चर एक टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इस तरह के मटेरियल में कैसे हम डायग्रामेटिक नोट्स बना सकते हैं। ये तो पूरा, इसमें कहीं स्कोप ही नहीं नजर आ रहा है कि यार कैसे बनाएंगे। तो इसी तरह के टॉपिक, ये बीच बीच में मैंने खाली
पेज भी छोड़ रखा है आप लोगों के लिए, ताकि मैं खुद से बना करके आप लोगों को आज ये बताऊंगा। तो ये क्लास जो है आज की बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और हो सकता है कि आप लोग भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हों जिन्हें नोट्स बनाना नहीं आता है कि कैसे बनाएं। ठीक, तो मैं आज ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक, तो एक तो मैं वैसे भी बताता हूं, लेकिन इस बार जिन लोगों ने मुझे पूरी तरह से फॉलो किया उनका 100% जेआरएफ हुआ है। ठीक, तो ये बुक्स हैं, बुक्स तो ठीक है, आपको याद रखनी है, नेमोनिक्स बना करके आप बुक्स याद रख सकते हैं। जैसे प्रिमिटिव कल्चर में एडवर्ड बी टेलर ने दिए, तो आप ऐसे कुछ कहानी बना सकते हैं कि टेलर प्रिमिटिव सोसाइटी से आते थे, या टेलरिंग जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी में भी रहती थी, इस तरह से बना सकते हैं। मेलिनोस्की ने वैज्ञानिक तरीके से संस्कृति का अध्ययन किया है, तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, साइंटिफिक थ्योरी कल्चर दी है बी मेलिनोस्की ने, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद गिर्ज जो है वो गिर गए और उन्होंने कल्चर का इंटरप्रिटेशन किया, ऐसे करके आप स्टेटमेंट बना करके उसको याद कीजिए, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि नोट्स हमें कैसे बनाना है। देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे कि कल्चर, उसके बारे में हम नोट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये टॉपिक ही है, तो हम यहां पर हेडिंग डालेंगे, टाइटल डालेंगे कल्चर। अब जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपको उसमें बताता भी हूं कि क्या कीवर्ड है। तो कल्चर जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया। कई बार ये सवाल पूछता है कि ये कौन, इसकी व्युत्पत्ति, इसका ओरिजिन जो है वो किस शब्द से हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और टर्म कुलेरे से बना हुआ है। कुलेरे का मतलब क्या होता है? टेंडिंग या नर्चरिंग। ठीक, ठीक है, बस इतना आपको, ये 4 वर्ड जो हैं इसके बाहर आपको कल्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहां पर अपन ने लिखा लैटिन। अब आपको यह नहीं लिखना कि ये लैटिन वर्ड्स, आपको मालूम है कि लैटिन लैंग्वेज है, इतने साल तक आप पढ़ रहे हैं, लगातार आपने एमए किया है लैटिन। लैटिन में उसका क्या मतलब होता है? कुलेरे। कुलेरे का क्या मीनिंग था उसमें? टेंडिंग और नर्चरिंग। अब इसी तरह से हिंदी वाले इसको हिंदी में लिखेंगे। बताइए इसमें क्या कठिन है? पोषण करना, और उत्पादन करना। ठीक, अब मैं 2 शब्द हमेशा आपको बताता हूं, तो यहां पर ऐसे करके वो 2 शब्द लिख दो यार। सीखा हुआ व्यवहार, ये तो आपको भूलना ही नहीं है कभी। ये अब देखिए ये कितना सही लग रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि मुझे ही सही लग रहा हो। ठीक है, तो अब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि इट इज एन अम्ब्रेला टर्म, इट इज एन फलाना, इट इज एन ढिमका, ये सब तो आपके दिमाग में है ही, ये तो क्लास नोट्स में है ही। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको लिखना था वो तो ये है। फिर उसके बाद हम आते हैं थिंकर। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई ये जो टॉपिक है, तो आपको क्या लिखना है? यहां पर कल्चर है, तो फर्स्ट किसने यूज किया? फर्स्ट देखिए एल्फ्रेड वेबर, जर्मनी, और कल्चरो सोशियोलॉजी, कल्चरल सोशियोलॉजी। तो फर्स्ट कौन थे? एल्फ्रेड वेबर। क्या नाम इन्होंने दिया? कल्चरल सोशियोलॉजी। कौन थे ये? जर्मन थे। बस इतनी सी बात है, समझ गए ना? अब जब आप लिखेंगे, मैं तो इसको बहुत बड़े बड़े में लिख रहा हूं, आप लिखेंगे तो छोटे छोटे में लिखेंगे, एक ही पेज में पूरा कल्चर आ जाएगा।
अब आते हैं एडवर्ड बी टेलर। तो एडवर्ड बी टेलर की जो डेफिनेशन है कल्चर की बहुत वाइड है। 1 पॉइंट, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 पॉइंट्स हैं एडवर्ड टेलर की डेफिनेशन में। अब आप समझ लीजिए, आपने यहां पर डाला एडवर्ड बी टेलर। सबसे पहला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स होल। सेकंड पॉइंट, आर्ट। थर्ड पॉइंट, बिलीफ। फोर्थ पॉइंट, मॉरल। फिफ्थ पॉइंट, कस्टम। सिक्स्थ पॉइंट, कैपेबिलिटीज। सारी चीजें बस हो गया एडवर्ड बी टेलर। वापस आइए मेलिनोस्की। मेलिनोस्की क्या कहता है? इट इज द हैंडीवर्क ऑफ मैन। लिखा मेलिनोस्की। क्या लिखोगे? हैंडीवर्क। ठीक। फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही बिलीव्स दैट इट इज अ टोटल वे ऑफ लाइफ, फुलफिलमेंट्स ऑफ वांट्स, बायोसाइकिक ड्राइव। ठीक। हैंडीवर्क, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूं। टोटल वे ऑफ लाइफ, फुलफिलमेंट ऑफ बायोसाइकिक नीड्स। अब आपको ये कीवर्ड्स दिखते रहेंगे रोज जब आप रिवाइज करेंगे। बस आपको ये कीवर्ड्स दिख जाएंगे। ठीक, ये कीवर्ड्स दिख जाएंगे, आप 100% क्वेश्चन का आंसर सही करके आएंगे। कितनी जल्दी आप ये सारी चीजें रिवाइज कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं? देखिए, फिर ऑकबर्न पे ले लेते हैं। तो ऑकबर्न इसी तरह से बनाना है। तो ऑकबर्न ने थ्योरी क्या दी है? दो तरह के कल्चर होते हैं, नॉन मटेरियल, मटेरियल। ठीक है, एलन वुड ने भी यही कहा है। ठीक है, फिर इसका एक कॉन्सेप्ट आता है कल्चरल लैग। हो गया। डेविड बिडनी, इसी तरह से लिख दो कल्चर, फिर उसके बाद लिख दो एग्रो, आर्टी, सोशी, मेंटी। एग्रो के आगे, अभी ये तो बना ही हुआ है एक तरह से, समझ गए ना? इस तरह से आपको स्टूडेंट्स नोट्स बनाने होते हैं। तो अगर आप बहुत आसान तरीके से पूरे समाज शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो फाउंडेशन बैच 2.0 आपके लिए है। डिस्काउंट जो है वो बस आने ही वाला है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, आप एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, तो ज्वाइन कर लीजिए, फायदा होगा। हर एक चीज में आप लोगों को पढ़ाता हूं। पेपर 1 की हमारी सुपर फैकल्टीज हैं प्रीति मैम और तुलिका मैम। पेपर 1 की क्लासेस कभी मिस मत किया करो, क्योंकि भाई देखो ऐसा होता है कि कई बार आप पेपर 2 में आउटस्टैंडिंग नंबर ले आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर 1 में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर 1 देखो बहुत विशाल है, पेपर 1 बहुत कॉम्प्लेक्स है पेपर 1। तो उससे ना लोगों को थोड़ी सी देखिए हिचक होती है। ठीक, और आप बैठ नहीं पाते उतनी देर तक, आप लगातार उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं पेपर 1 का, वो करना चाहिए। ठीक, अपने आप को थोड़ा मजबूर करना पड़ता है बैठने के लिए पेपर 1 में। ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, डीआई हैं, जिनसे आपको बचपन से ही डरते रहे हैं, मैथमेटिक्स आप बचपन से ही डरते रहे हैं। तो वो जो डर है वो कैसे निकलेगा? बार बार अपने आप को जबरदस्ती वहां पर बैठाने से डर निकलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि
ये आपके जेआरएफ रेडी, आपको एकदम जेआरएफ के लिए रेडी कर देंगे ये नोट्स। और आशा करता हूं कि ये आपको लेक्चर जो है वो आपका बहुत फायदा किया होगा, खूब पसंद आया होगा। लेकिन ये जो पसंद है आपकी, ये आपको दिखाना होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो हैं ये बताएंगे मुझे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और ये नोट्स जो है आपको लगता है कि हाँ ऐसे बनाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप थैंक यू कहना चाहते हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, तो आप एक काम कीजिएगा, किसी एक व्यक्ति को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।